हेलो एवरीवन। तो कल एसएससी सीजीएल का जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम था भाई वो कंप्लीट हो चुका है फाइनली। आई नो काफ़ी लोग वेट कर रहे होंगे इस वीडियो का। थोड़ा सा टाइम लिया मैंने वीडियो बनाने में। कल काफ़ी लोगों ने अपने रिव्यूज़ और ओपिनियंस शेयर कर दिए हैं वैसे, ठीक है। बट मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा था चीज़ें भाई, क्या कुछ सबके रिव्यूज़ हैं, क्या कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा कंप्लीट रिव्यू, कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों को मैं दूंगा इस वीडियो में। सेफ स्कोर की भी बात कर लेंगे। वैसे मैं ज़्यादा सेफ स्कोर की बात करता नहीं हूँ, बट इस वाले एग्जाम के लिए मैं आपको सेफ स्कोर भी बता सकता हूँ अपनी तरफ से, जो मुझे लग रहा है, ठीक है, एग्जाम लेवल को देखते हुए। और दूसरी चीज़ कि भाई इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तो थोड़ा ईजी पड़ेगा मतलब बताना ये चीज़, ठीक है। और आंसर की कब तक आएगी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्लस कंप्यूटर के बारे में काफ़ी लोग बात कर रहे हैं भाई इस बार, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ में अपने अटेम्प्ट्स भी बता दूंगा। काफ़ी लोगों के मैसेजेस पड़े हैं मेरे पास, मेरे अटेम्प्ट्स पूछ रहे हैं वो, ठीक है। तो इस वीडियो में सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों के, क्या कुछ एग्जाम का लेवल रहा, सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे एक एक चीज़। तो वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो भाई, बिना किसी देरी के। देखो, सबसे पहले मैं एग्ज़ाम लेवल की बात करूँ, मुझे पर्सनली जो एग्ज़ाम का लेवल लगा है वो मॉडरेट टू हार्ड लगा है भाई, ठीक है। ईजी टू मॉडरेट बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे, ठीक है। काफ़ी बच्चों के मैंने, मतलब बच्चों के छोड़ो भाई, काफ़ी टीचरों के टेलीग्राम चैनल पे देखे मैंने, ठीक है। ईजी टू मॉडरेट भाई यही चीज़ चल रही है हर किसी के चैनल पे, जितने भी बड़े चैनल है ना सबके चैनल पे यही चीज़ चल रही है कि ईजी टू मॉडरेट आया है। भाई पर्सनली मुझे मॉडरेट टू हार्ड लगा है, और जितने बच्चों से मतलब मेरी बात है, जिन्हें मैं जानता हूँ, जिनके मतलब ठीक ठाक लेवल है उनका, उन्होंने भी भाई यही चीज़ बोली है कि मॉडरेट टू हार्ड था, ठीक है। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ तो देखो, सबसे आसान जो चीज़ इस बार आई है ना वो आई है रीजनिंग। रीजनिंग में कोई भी बच्चा आराम से 29 क्वेश्चन ठीक कर सकता है। एक आध क्वेश्चन में उसे डाउट आ सकता है, बट वो भी आसान था। मैट्रिक्स वाला जो सवाल आया था, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो उसको देख के वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया होगा। और एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है कि अगर आपको कोई नया क्वेश्चन दिखता है ना, तो आपका दिमाग नहीं चलता कई बार, ठीक है। बट मैं वैसा क्वेश्चन भाई सीपीओ में देख चुका हूँ, ठीक है, मेरी शिफ्ट में था, तो मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई, मैं वो क्वेश्चन कर गया, ठीक है। तो अगर रीजनिंग के अटैम्प्ट की बात करूँ तो मैंने 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं विद 100% एक्यूरेसी, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन में मुझे डाउट था, एक वो स्क्वायर गिनने वाले जो सवाल थे, बट उनके आंसर ठीक हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप्स पे आंसर आ जाते हैं तो उससे पता लग जाती है, ठीक है। तो वो दोनों में डाउट था, वो दोनों ठीक है। तो इसका मतलब इसमें तो 100% एक्यूरेसी रहनी चाहिए। एक आध कोई हो जाए तो भाई अब उसका कुछ नहीं कर सकते, बट इसमें डुएबल थे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या रीजनिंग अकेले ईजी आने की वजह से, मतलब एक सब्जेक्ट अगर ईजी आ गया खाली रीजनिंग, तो उसके बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि भाई पूरा एग्जाम ईजी टू मॉडरेट हो गया, ठीक है। क्योंकि बाकी के 3 सब्जेक्ट यार, मतलब अगर मैं बात करूं सबसे पहले मैथ्स की, ठीक है, तो मैथ्स का लेवल भाई मॉडरेट टू हार्ड रहेगा, ये इजी टू मॉडरेट बिल्कुल भी नहीं है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर आपको पता हो कि भाई 2023 में जो मैथ्स आई थी ना, उसमें भी टीचर्स या फिर जो भी ये ग्रुप्स वाले जो भी चलाते हैं, ये भाई क्या कर रहे हैं पता नहीं, ये तब भी इजी टू मॉडरेट ही बोलते थे कि भाई बस 2 से 3 ही क्वेश्चन, 3 से 4 ही तो क्वेश्चन है बस फंसाने वाले, बाकी सब तो डुएबल थे। भाई एक बात बताता हूँ मैं, क्या होता है ना कि अगर किसी एग्जाम में 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चन अच्छे आ जाए ना, तो उसके आने के बाद और बाकी कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट आ जाएं, वो प्रेशर में भाई शिफ्ट हार्ड ही बन जाती है, ठीक है। एसएससी जैसा एग्जाम है, जैसे 2024 में जो मैथ्स आई थी उसमें खाली 2 से 3, मतलब वो कंपैरेटिवली काफ़ी इजी थी इसके कंपैरिजन में, मुझे ऐसा लगता है। ये मैथ्स थोड़ी सी मतलब उसकी तरह थी 2023 वाली मैथ्स की तरह, ठीक है, जो मैंने फील किया पर्सनली। क्योंकि इस बार भाई देखो, मेरे हिसाब से 25 क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने कर लिए ना इसमें, ठीक है, प्रेशर में, एग्जाम प्रेशर में 25 क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने कर लिए, बहुत ही अच्छे अटैम्प्ट है मेरे अकॉर्डिंग, बहुत अच्छे अटैम्प्ट है, ठीक है। इसके ऊपर कोई जा रहा है तो भाई एक्सेप्शनली गुड है वो इस सब्जेक्ट में भाई, मतलब वो है कि उसका दिन भी अच्छा रहा, सब चीज़ें अच्छी रही, तो इससे ऊपर कूद गया होगा वो, ठीक है। और अच्छी बात है, उनको ये वीडियोस वगैरह देखने की भाई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आप जाओ भाई अपना जाके पढ़ाई वढ़ाई आगे करनी है तो करो, वरना अपना मज़ा करो। आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने वाली कैटेगरी में आते हो, ठीक है। बट किसी ने अगर 25 क्वेश्चन किए हैं भाई, मोर देन सफिशियंट, मोर देन गुड, मैं उसे बोल सकता हूँ, ठीक है। बेस्ट अटैम्प्ट है ये इस लेवल के एग्जाम में, क्योंकि है भाई फंसाने वाले। देखो, एक क्वेश्चन था डिवाइजर वाला, अगर किसी को उसकी ट्रिक नहीं पता भाई, उसने कहीं नहीं देखा, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है ना कि बहुत ज़्यादा ऑफन कहीं पूछा जाता हो, कुछ भी है, अगर किसी को इसकी ट्रिक नहीं पता नहीं करेगा भाई वो, ठीक है, सिंपल सी बात है, फंसाने वाला सवाल है ये। किसी को नहीं पता होगी, मैनुअली कोई चेक करने थोड़ी बैठेगा उधर। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, कोई स्पेयर को कट वट कर दिया था, पता नहीं कैसे कैसे भाई। अगर एग्जाम में अगर तुमने वो क्वेश्चन कभी नहीं सुना होगा ना, पता नहीं 8 कट लगाए थे, पता नहीं कितने कट लगाए थे, तो तुम उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। तुम्हारे 2 से 3 मिनट बर्बाद भी कर देगा, तुम्हें लगेगा उसको देख के कि भाई तुम कर लोगे, बट होगा नहीं तुमसे, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी का सवाल भी भाई ठीक ठाक था, इतना ईजी नहीं था। अगर किसी ने सेट थ्योरी नहीं पढ़ी ना, सेट थ्योरी से मतलब हो गया था ईजिली वैसे वो सवाल, ठीक है। कुछ ऐसे थे कि इससे मतलब 1 से लेके कितने थे वो, शायद से डिविजिबल वाला था कुछ, है ना, कि 6 से कितने हैं, इससे कितने हैं, फिर 24 से जो ना हो, इस तरह से कुछ था। तो उसमें ये बीच वाला पार्ट निकाल देंगे जो भी है, मतलब उसका 25 बटे समथिंग आंसर था। तो ये मतलब मॉडरेट क्वेश्चन था वो भी। और मतलब और भी क्वेश्चन थे जो मतलब ठीक ठाक से थे। जैसे मैं आपको एक बताऊं, एक क्वेश्चन था, कुछ ट्राइंगल बनाना था, उसमें एल्टीट्यूड में से पता नहीं क्या डाल के और भाई इधर उधर करके उसका एंगल वेंगल निकालना था। ये क्वेश्चन भी भाई पता नहीं गलत, मतलब गलत सा तो नहीं लग रहा था खैर, लेकिन काफ़ी कंफ्यूजिंग था। मतलब इसका फिगर ढंग से बन भी नहीं रहा था, कुछ पूछना क्या चाह रहा है कुछ समझ में आया नहीं वहाँ पे उस एग्जामिनेशन प्रेशर में। बाद में अगर कोई देखे, उसको पता लग गया कैसे करना है, भाई बहुत ईजी हो जाएगा ये। लेकिन एग्जामिनेशन मतलब कुछ 6 से 7 सवाल ऐसे थे जो काफ़ी कंफ्यूजिंग थे, ठीक है, काफ़ी कंफ्यूजिंग थे। और कुछ मान लो अगर कोई कंफ्यूजिंग नहीं है तो भाई वो कैलकुलेटिव थे। बात आई समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, कि मान लो अगर कोई सवाल कंफ्यूजिंग नहीं है तो वो कैलकुलेटिव है, ठीक है। ये सिस्टम चला रखा था इन्होंने। ईजी टू मॉडरेट ये बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनेशन में अगर 5 से 6 क्वेश्चन हार्ड आते हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, एक सेकंड। अगर 5 से 6 क्वेश्चन मैथ्स में हार्ड आते हैं ना, तो वो शिफ्ट की मैथ हार्ड ही मानी जाती है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी कोई ईजी नहीं थे, कैलकुलेटिव ही थे, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन आप, या 10 से 15 बोल सकते हो, जो ईजिली डुएबल आपको लगेंगे, ठीक है। बाकी 5 क्वेश्चन हार्ड हैं भाई, हार्ड की कैटेगरी में आएंगे। और 10 क्वेश्चन है, मतलब ऐसे लगा लो कि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन होंगे वो मॉडरेट की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो इतना ऐसा था, ऐसा नहीं था कि 20-22 क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली डुएबल हैं, कोई भी ऐसे एक बारी में उड़ा देगा भाई, इतने भी ईजी नहीं थे, ठीक है। मानता हूँ कि 15 के आसपास ईजी होंगे जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। बट जेनुअनली मैथ हार्ड थी भाई, ठीक है, जेनुअनली बता रहा हूँ, कोई इसमें वो दोहराया नहीं है, ठीक है। मेरे कितने अटैम्प्ट रहे मैथ में भाई, मैं लगभग 24 अराउंड अटैम्प्ट करके आया हूँ मैथ्स में, ठीक है। और पता नहीं इसमें एक आध गलत हो जाए तो हो जाए भाई, अब वो तो आंसर के आने के बाद ही पता लगेगा, अब जब आएगी, ठीक है। बट मुझे पर्सनली भाई मैथ हार्ड लगी है। खैर मैं अटका भी हूँ भाई, स्पेयर वाले में फालतू के 2-3 सवाल थे, उनमें मैंने अपना टाइम बर्बाद कर दिया। तो एक दो जो और हो सकते थे सवाल वो हुए नहीं। और एक चीज़ भाई और मैंने नोटिस करी है, क्या कर रहे हैं पता नहीं, 2-3 चैप्टर पकड़ के उन्हीं से बस सारा आधा पेपर इन्होंने बना दिया, 15-16 सवाल। मेंसुरेशन ले लो और बस ये स्टैटिस्टिक्स ले लो, स्टैटिस्टिक्स के चलो सिंपल ही थे सवाल, बट इन दोनों चैप्टर से ही मिला के स्टैटिस्टिक्स के शायद से 3 से 4 सवाल थे। मेंसुरेशन को, प्रिज्म पिरामिड और दोनों चीज़ों को मिला दोगे तो 7 से 8 सवाल उससे थे, लगभग ज़्यादा ही होंगे बल्कि मेरे हिसाब से। तो मतलब 2-3 चैप्टर से ही सारा पेपर बना दिया ऐसा लग रहा है। ना मिक्सचर एलिगेशन, ना TSD, ना कुछ, मतलब जो होते हैं हमारे ट्रेडिशनल चैप्टर्स, कोई सवाल नहीं है भाई उनसे, ठीक है। पता नहीं क्या सवाल निकाल के लाए हैं, जो भी है चलो अच्छी बात है, हार्ड बनाना चाहिए, बट कम से कम उसको ईजी टू मॉडरेट तो मत बोलो भाई, हार्ड बोलो ना, अगर हार्ड है तो ईजी बोलिए, क्या मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं भाई अब इंग्लिश की। तो इंग्लिश अब जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है उसके लिए तो भाई रही होगी टफ, ठीक है, डेफिनेटली टफ रही होगी। क्यों? क्योंकि जो 15 क्वेश्चन आए हैं ना, पैसेज जो हमारे 3 आए, उनमें जो 15 क्वेश्चन थे वो भाई अच्छे लेवल के थे, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के थे। ईजी की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं रख सकते, मॉडरेट की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते उनको, ठीक है। अगर कोई हिंदी मीडियम बच्चा है उसके लिए, अगर तुम इंग्लिश मीडियम के हो तो तुम उसको मॉडरेट की कैटेगरी में रख सकते हो, ईजी की कैटेगरी में नहीं रखोगे, ठीक है। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए टफ होंगे वो, ठीक है, बहुत हार्ड होंगे, क्योंकि उसको एक बारी में पढ़ के तुम नहीं उसका मीनिंग क्लियर कर सकते एक बारी में कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। और अगर तुम्हारे 15 में से 3-4 भी गलत हो जाते हैं ना भाई, अगर मान लो तुम हिंदी मीडियम से और तुमने ठीक ठाक कर भी लिया, तो तुम्हारे 3-4 भी गलत होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी इसमें। और बाकी जो क्वेश्चन है उनमें तो भाई हो ही जाएंगे 2 से 3 गलत। तो 7 से 8 गलत होते ही तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो बात मेरी? एकदम से कितने सोचो, 4 7 28, 28 नंबर घटा लो सीधे सीधे, तो तुम भाई 100-110 नंबर के बीच में लाया करोगे कहीं जाके। तो ये चीज़ होती है, तो आसान नहीं है ये, टफ की कैटेगरी में आएगी ऐसी इंग्लिश। आसान किसको बोलते हैं? जो पिछली साल आई थी, जिसे देखो वो 127 लेके आ रहा था पिछली साल, 131 लेके आ रहा था। केवल 2 से 3 सवाल थे फंसाने वाले पिछली साल सिर्फ, ठीक है। इतने मतलब गंदे लेवल, इतने कम लेवल की इंग्लिश थी पिछले साल, बिल्कुल ही हलवा इंग्लिश जिसे बोलते हैं, ठीक है। 2022 में इंग्लिश अच्छी थी, 2023 में इजी थी, 2024 में इजी थी, बट 2025 में दोबारा इंग्लिश का लेवल ठीक था, इतना इजी नहीं था भाई, ठीक है। और वो कैब भी ठीक थी, मतलब PYQ बेस्ड ही थी वैसे तो, ऐसा कोई नहीं थी, बट एक था वो OWS जिसने कन्फ्यूज़ कर दिया बच्चों को, वो कैकोफोबिया करके था, कैकोफोनी से रिलेट कर दिया काफ़ी सारे बच्चों ने उसे, ठीक है, मैंने भी, और भाई गलत हो गया मेरा भी ये, ठीक है। या मतलब अभी तक यही गलत मिला है मुझे, और बाकी तो भाई आंसर के आने के बाद ही पता लगेगी। इसमें मैंने फुल अटैम्प्ट किए, अटैम्प्ट मैंने पूरे लिए हैं इसमें, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन के भी सारे लगभग मैंने कर ही लिए थे,
क्योंकि ठीक है मेरी रीडिंग वगैरह ठीक है, तो मतलब मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में, बट पढ़ के लग रहा था मुझे कि भाई बच्चों को दिक्कत आई होगी इसमें, ठीक है, सबको दिक्कत आई होगी क्योंकि चैलेंजिंग थे वो क्वेश्चन, पता लग जाती है पढ़ के लेवल का इतना तो मतलब है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अगर मैं बात करूँ तो देखो 3 से 4 या 4 से 5 मैक्सिमम 5 गलत हो सकते हैं इसमें इंग्लिश में, जहाँ तक मुझे अपनी लग रही है प्रोबेबिलिटी। बाकी तो भाई अनएक्सपेक्टेड है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है, तो इतना कुछ है नहीं, अटैम्प्ट के बेसिस पे तो जज नहीं कर सकते, है ना। एक्यूरेसी कैसी रहेगी उसके बेस पे ही पता लगेगी, ठीक है। तो रीजनिंग की मैंने पूरी बात कर ली, इंग्लिश की बात कर ली। अब पैसेज भाई देखो, अगर कोई रीडिंग करता है ना इंग्लिश माध्यम से, या फिर मतलब कोई भी द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ता है, उस वही ढंग से सोल्व कर पाएगा इनको। कोई अगर नॉर्मल से बस मोक मोक से लगाता रहता है, नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। एग्जामिनेशन का प्रेशर अलग होता है, उसमें अगर कोई तुम्हें मॉडरेट पैसेज भी दे दूंगा ना, तो वो भी तुम्हें हार्ड लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अगर मैं बात करूँ भाई अब जीके की, देखो जीके कहने को तो तुम आसान कह दो, उसको कोई उसमें वो नहीं जा रही, सब आसानी बोल रहे हैं, ठीक है आसान है। मेरे भी मैंने मतलब जो क्वेश्चन आए हैं टेलीग्राम ग्रुप्स पे या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें मैंने कंफर्म कर लिया वैसे अपने, मेरे 17 से 18 क्वेश्चन ठीक हैं, ठीक है। मतलब 25 क्वेश्चन मैंने 25 के 25 अटैम्प्ट करे थे, और 17-18 मेरे ठीक हो गए, ठीक है। लेकिन ईजी नहीं थी यार, मॉडरेट की कैटेगरी में रखूँगा मैं इसको, ठीक है। क्यों क्यों रखूँगा मॉडरेट की कैटेगरी में? क्योंकि भाई ये कह सकते हो तुम कि भाई मतलब इसमें जो स्टेटमेंट आई है ना, वो कंफ्यूज कर सकती हैं, ठीक है। वो ऐसी स्टेटमेंट नहीं थी कि आपको देखते ही एकदम पिक्चर क्लियर हो गई कि आपको सब कुछ पता है उसके बारे में, लो एकदम कॉन्फिडेंटली लगा दोगे। जो बच्चा रिस्क ले सकता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो बच्चा रिस्क ले सकता है, एक सेकंड ये सब मिटा देता हूँ पहले मैं, जो बच्चा रिस्क ले सकता है ना, उसके जीके में अच्छे स्कोर रहेगा, ठीक है, उसका जीके में अच्छा स्कोर रहेगा। मेजरली टॉपिक्स तो आपने देख ही लिए होंगे टेलीग्राम चैनल पे, है ना। अगर मैं अब सेफ स्कोर की बात करूं भाई, तो देखो सीधा सीधा बात करता हूँ, क्या घुमाना इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। सीधा सीधा बात यह है कि मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है 295 प्लस अगर यूआर कैटेगरी से किसी के बन रहे हैं, तो उसको 2400 ग्रेड पे मिलने के हाई चांसेस होंगे इस बार, ठीक है। 2400 ग्रेड पे मिलने के हाई चांसेस होंगे। अच्छा एक चीज़ और भाई, कंप्यूटर की बात करना मैं भूल गया था। इतनी कट ऑफ कम जाने का रीज़न क्या है वो सुन लो पहले। पहली चीज़ तो कंप्यूटर क्यों हार्ड आई है, कंप्यूटर भाई काफ़ी हार्ड आई है। मतलब ट्रेडिशनल सवाल बिल्कुल भी नहीं थे। जिसको कंप्यूटर की नॉलेज है, जो प्रैक्टिकली उसको यूज़ करना जानता है, वो सारे सॉफ्टवेयर जो भी हैं हमारे, ठीक है, या फिर और भी जो चीज़ें हैं भाई, ऐसा लग रहा था कि किसी ने ग्रेजुएशन कर रखी होगी वो भी फेल हो जाएगा, ऐसी कंप्यूटर थी, ठीक है। कोई अंडरस्टैंडिंग से लगा ले तो बात अलग है, ठीक है, या किसी का दिन अच्छा हो तो बात अलग है, बट कंप्यूटर अच्छे लेवल की थी, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं भाई, मैंने कंप्यूटर में पूरे अटैम्प्ट करने का रिस्क लिया, 20 के 20 अटैम्प्ट मैंने किए, और मैंने आंसर चेक कर लिए, टेलीग्राम्स ग्रुप्स पे आ गए हैं तो मैंने चेक कर लिए आंसर। मेरे 11 से 12 क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। मुझे 9 क्वेश्चन श्योर शॉट आते थे, ठीक है। मैंने ठीक से कंप्यूटर पढ़ रखी थी, मेरे मोक्स में 45 प्लस रहता था राउंड स्कोर, ठीक है, 45 प्लस मेरा स्कोर रहता था मोक्स में, तो मतलब कंप्यूटर मेरी ठीक है। लेकिन इसमें मेरे भाई 11 से 12 ठीक हुए हैं, ठीक है। एक में मैं कंफ्यूज हूँ अभी, उसका मुझे पता नहीं ढंग से, उसमें कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है अभी, बट 11 मेरे एग्जैक्टली ठीक है। तो कह सकते हो कि मेरे 24 नंबर तो फिक्स हैं। अगर वो एक क्वेश्चन अगर ठीक हो जाता है तो 28 हो जाएंगे, बट 24 नंबर है। और भाई सीपीटी वाली तो शायद से 24 पर नहीं क्लियर होगी पोस्ट, है ना, उसके लिए 27 कुछ बता रहे हैं लोग। तो देखते हैं, मेरे हिसाब से यार 27 तो नहीं जानी चाहिए। देखो पिछली साल जब मतलब कट ऑफ गई है कंप्यूटर सीपीटी पोस्ट के लिए, तो 27 समथिंग जा रही थी, बट उनका लेवल भी काफ़ी हल्का रहता था। इस बार भाई लेवल इतना अच्छा है कि एक आध क्वेश्चन का तो फर्क पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से सीपीटी की पोस्ट के लिए कट ऑफ भाई 24 पे तो गिरनी चाहिए, ठीक है, इतनी तो गिरनी चाहिए। अब मैं नहीं कह रहा मेरे इतने आए तो इतने पे गिर जाए, इससे भी मेरे हिसाब से तो कम ही होनी चाहिए, 22 भाई ऐसे लगा लो 22 के आसपास होनी चाहिए जो लेवल था एक्चुअल में, ठीक है, कि 2 क्वेश्चन के आसपास की कट ऑफ तो कम होनी चाहिए, ठीक है, पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ थी। कंप्यूटर भाई बहुत अच्छे लेवल की थी, ठीक है। अब मैंने रिस्क लिया तो मेरे 2-3 तुक्के भी भाई देखो ठीक हो गए, है ना, लेकिन वो इतना बेनिफिट शायद से देंगे नहीं। कितने मार्क्स का बेनिफिट, मुझे लग रहा है नुकसान ही हो गया शायद मेरा उनकी वजह से, क्योंकि -9 नंबर चले गए, ठीक है, 8-9 नंबर तो हो ही गए मेरे माइनस, तो वो चीज़ है नेगेटिव मार्किंग में। तो ये कुछ था भाई पूरा मेरा रिव्यू। अगर मैं अपने एक्सपेक्टेड स्कोर की बात करूँ तो इंग्लिश में अराउंड 115 या उससे प्लस बोल सकते हो, ठीक है। किस्मत अच्छी रही तो भाई 123 के आसपास आ जाएंगे, वरना 115 तो लगभग रहना चाहिए स्कोर, ठीक है। बाकी आंसर के आने पे पता लगेगा। और अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो मैंने बताई दी है 24 या 28, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। देख लिए, और मैंने ये इसलिए बता रहा हूँ, मैं मतलब ऐसे नहीं बता रहा, देख लिए मैंने आंसर इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है।
जीके की अगर मैं बात करूँ तो या तो मेरे भाई 43 आएंगे या फिर 48 आएंगे। अब मैं इतना शॉर्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि या तो मेरे 17 सवाल ठीक है, 18 सवाल ठीक है, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्टली ढंग से नहीं लिख रखे कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर, मतलब थोड़े अलग से लगे मुझे जो टेलीग्राम्स पे आया है ना, तो मुझे एक दो क्वेश्चन में डाउट है, बट 17 तो शायद मेरे ठीक है। ठीक है, अगर एक आध फालतू हो जाएगा तो 48 वरना 43। ठीक है, और अगर उसकी बात करूँ रीजनिंग की तो लगा लो चलो 86 लगा लो, एक आध गलत हो गया सिली में। ठीक है, और मैथ्स की बात कर लो चलो एक आध सिली उसमें भी लगा ही लेते हैं, अगर एक आध सिली हो गई तो लगभग कितना, मतलब 65 अराउंड, कितना ऐसे ही बोल कितना होगा 22-23। ठीक है, तो 68 अराउंड, मतलब जो भी है इतने के अराउंड ही स्कोर बैठेगा, लगभग 65 प्लस मान लो इसको। ठीक है, तो ओवरऑल जो स्कोर बैठेगा भाई जोड़ लेना। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो 310, या फिर मतलब कुछ ऊंच नीच ना हुई तो 310 या 315 के बीच में आ जाना चाहिए। बाकी देखते हैं भाई, आंसर की आने पे पता लगी कि ये तो बस एक्सपेक्टेड स्कोर मैंने ऐसे ही शेयर कर दिया, मन में आ रहा था तो। ठीक है, बाकी तो आंसर की आने पे पिक्चर क्लियर होगी, कुछ नहीं, क्योंकि यार ये एग्जाम ऐसा है ना कि अगर आपने 3-4 भी एक्स्ट्रा आपके गलत हो गए ना आपकी इमेजिनेशन से, तो सीधा -12 -16 गिर जाते हैं, और ये नंबर 300 से कम कब चले जाएंगे कुछ नहीं पता लगेगा। ठीक है, और प्लस भी जा सकते हैं भाई, पता लग रही है 300 प्लस भी चले गए, लेकिन वही चीज़ें मैंने एवरेज ही बताया, जाने को तो देखो 300 भी जा सकते हैं। ठीक है, माइनस होके, क्योंकि कुछ नहीं पता लगता, क्योंकि भाई ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है इंग्लिश वाला, तो पिक्चर क्लियर इतनी रहती नहीं है। ठीक है, एग्जाम का लेवल देखो, पहली चीज़ तो लेवल, और कंपैरिजन अगर आपको लोगों को करना है ना कि भाई हाँ मुझे कंपैरिजन करना है अपनी शिफ्ट का। ठीक है, अपनी शिफ्ट का कह रहा हूँ मैं, इस एग्ज़ाम का लेवल का अगर कंपैरिजन करना है तो 2023 से करना कट ऑफ का कंपैरिजन, क्योंकि 2024 से करने का लॉजिक नहीं है, उसमें बोनस बांटे थे, नॉर्मलाइजेशन हुई थी, फलाना जो भी चीज़ें थी, 2023 वाले से आपको कंपैरिजन करना है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके अलावा मत करना। और दूसरी चीज़ कि इसमें अगर आपको पता हो तो 300 के अराउंड मिल गई थी भाई 2400 ग्रेड पे, और 310 पे एक्साइज इंस्पेक्टर, और 320 पे एएसओ मिल गई थी, और जबकि उसमें कंप्यूटर ईजी थी। इस बार कंप्यूटर भी हार्ड है, तो कहीं ना कहीं 4600 ग्रेड पे आपको 320 से कम में भी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि पिछली 2023 में 8000 के आसपास वैकेंसी थी। इस बार भाई वैकेंसी भी अच्छी खासी है, लगभग डबल, इसके डबल वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, कंप्यूटर में बहुत बच्चे फेल होंगे। ठीक है, सीपीटी वाली तो नहीं क्लियर कर पाएंगे एटलीस्ट, अगर मान लो उन्होंने 18, और पॉसिबिलिटी पता क्या है कि मान लो उनके 18 नंबर है ना, तो लगभग ज़्यादातर बच्चे फिर वो 4200 वाली ऑप्ट करेंगे जो हमारी आई है OS वाली, तो हो सकता है कि 4600 के लिए जो हमारी कट ऑफ है वो कम हो जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 4200 के लिए ज़्यादा चली जाए और 4600 के लिए कम हो जाए, क्योंकि उस केस में अगर 18 नंबर के आसपास बच्चों के आ रहे होंगे तो OS के लिए ऑप्ट करेंगे ज़्यादातर बच्चे। ठीक है, तो बाकी तो जब आंसर की आ जाएगी डिटेल्ड एनालिसिस कर ही लेंगे। अंडर 1 वीक तो फिक्स है ही कि आ ही जाएगी, बट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 1 या 2 दिन में ही आ जाए आंसर की। ठीक है, और हो सकता है आज भी आ जाए, कुछ नहीं कह सकते इनका, बट 1 हफ्ते से डिले तो नहीं होगा, वो तो श्योर शॉट आ ही जाएगी, बट 1-2 दिन में हाई चांसेस हैं कि आंसर की देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, बाकी अपनी भाई जो भी आपके अटैम्प्ट्स रहे अपने कमेंट सेक्शन में शेयर करना। मेरे टोटल अटैम्प्ट्स 128 थे। ठीक है, शायद से हाँ इसी के अराउंड थे, अब याद नहीं इतने अच्छे से जोड़ लेना इनको। ठीक है, उसमें तो पूरे थे, उसमें ही छूटे थे शायद से, तो 129 ही होंगे शायद से ये अटैम्प्ट। ठीक है, 128 या 129 इतने ही अटैम्प्ट थे मेरे टोटल। और अब अटैम्प्ट से भाई कुछ नहीं होता, मैं पहले ही बता रहा हूँ, एक्यूरेसी मैटर करती है, और एक्यूरेसी मैंने तो भाई रिस्क लिया है, क्योंकि जब मैथ्स में छोड़ने पड़ गए सवाल तो भाई आगे जो भी था रिस्क लेना ही था। ठीक है, बट वो कैलकुलेटिव रिस्क था, ऐसा नहीं था अंधे मैंने तुक्केबाजी कर दिया, आराम से पढ़ के स्टेटमेंट पढ़ के, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई भी आई हैं जीके में इस बार। ठीक है, तो लक रहता है थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स थे जो मैंने पढ़े थे। ठीक है, लास्ट टाइम पे तो मतलब आ गए वो करे हुए चीज़ें, तो जो भी था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। कोई भी डाउट हो अपनी शिप भाई, अपने जो अटैम्प्ट्स हैं और अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, मेरी तरफ से तो भाई यही है, यही कट ऑफ, मतलब यही सेफ स्कोर रहना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं भाई अभी जो ऑनलाइन चल रही हैं, नाम तो नहीं लूँगा मैं उन मैम का, पर 325 प्लस कट ऑफ बता रखी है, 325 से 330 उन्होंने 2400 ग्रेड पे के लिए, और 350 बता रखी है प्रेफर्ड पोस्ट के लिए। अब भाई क्या करके मानोगे, 350 पे इस बार भाई टॉप कर जाएगा बच्चा। ठीक है, टॉप 200, टॉप 300 या 400 में रैंक तो पक्का होगी 350 पे इस बार। वो समझ रहे हैं पिछली बार को देख के कि भाई 2024 में ऐसे हो गया वैसे हो गया, अरे 2024 से कंपैरिजन ही क्यों करना है यार, इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि 2024 में पता नहीं 10-10 क्वेश्चन के बोनस मिले थे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में पहली जो 18 वाली शिफ्ट थी 20-20 नंबर 25-25 नंबर बढ़े हैं लोगों के, आराम से 50-50 नंबर भी मैंने देखे हैं प्लस होते हुए किन्हीं किन्हीं बच्चों के, 300 थे 350 कूद गए। तो क्या लॉजिक है उससे कंपैरिजन करने का, कंपैरिजन करना है तो भाई अपना उससे करो ना, जो हमारी 2023 वाली शिफ्ट है, जेन्युइन शिफ्ट है बिल्कुल, एक शिफ्ट में पेपर हुआ है। ठीक है, एक शिफ्ट में पेपर हुआ है, साथ में भाई नॉर्मलाइजेशन को कोई पंगा नहीं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन को कोई पंगा नहीं,
और साथ में भाई लेवल ऑफ एग्ज़ाम लगभग सेम, कि मैथ्स का लेवल सेम है, इंग्लिश उससे हार्ड थी, इंग्लिश उसमें ईजी थी, इसमें हार्ड थी, ठीक है। और जीके का लेवल सेम बोल सकते हो कि उसमें भी आसान थी, इसमें भी आसान है, और साथ में कंप्यूटर इसमें हार्ड है। तो मतलब देखो, दो सब्जेक्ट हार्ड मिल रहे हैं और रीजनिंग सेम थी, ठीक है। और एक मतलब दो सब्जेक्ट हार्ड है, एक सब्जेक्ट सेम है। और तो ये चीज़ इफेक्ट डालेगी ना भाई, 2023 से भी लगभग कट ऑफ कम ही रहेगी, क्योंकि इस बार वैकेंसीज भी डबल है और लेवल ऑफ एग्जाम भी इंप्रूव हुआ है। अगर आप कंपटीशन बढ़ा हुआ मानते हो तो वो वैकेंसीज में कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 300 तो किसी कीमत पे भाई क्रॉस नहीं करेगी 2400 ग्रेड पे के लिए, ठीक है। ये तो मैं शॉर्ट बोल सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी है, अब बाकी आंसर की के बाद भाई डाल दूंगा मैं एक वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स।